बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की रेसिपी, मिक्स सब्ज़ी पुलाव। और बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने वाली है। आपने तरह तरह के मिक्स सब्ज़ी के पुलाव खाए होंगे, मगर ये हम एक नए अंदाज में बनाएंगे और बिल्कुल अलग अलग दाना नज़र आएगा, खिला खिला सा, और देगी जायका इसमें आएगा। बहुत ही मज़े की बनने वाली है ये रेसिपी। जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनने वाली है, कसम से बहुत ही आसान है, चटपट में बनने वाली है। और ये देख सकते हैं आप, इसका बहुत ही कम मसालों में और बहुत ही स्वीट और बहुत ही मज़ेदार कलर भी आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनने वाली है, जितनी तारीफ़ करो उतनी ही कम है इसकी। आज हम एक नए अंदाज में, वो भी लाहौरी अंदाज में बनाएंगे कि लाहौरी जो होटलों में बनती है ना, होटल में ये मिक्स सब्ज़ी पुलाव तो कैसे बनाते हैं, वही रेसिपी आज हम आप शुरू से लेके एंड तक आपके साथ सारी रेसिपी शेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रेसिपी। तो यहाँ मैंने कुछ सब्ज़ियाँ ली हैं और कुछ मसाले हैं, ये देख सकते हैं आप। यहाँ मैंने ये आपके सामने है, मटर लिए थे मैंने आधा किलो, ठीक है। उनके दाने हैं, वैसे छिलकों के समेत मैंने किलो लिए थे। और ये 2 गाजरें हैं, 2 टमाटर है, और एक बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च ली थे, 1 पीस, उसे मैंने काट लिया। मैंने अभी के साफ़ किया है, अभी काटा नहीं है। और बंद गोभी आधा ली थी, आधा फूल। तो 4 अदद प्याज लिए हैं। ये आप देख सकते हैं, मटर मैंने अच्छे से साफ़ करके निकाल लिए हैं। तो अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, वो भी मैंने तकरीबन अभी पेस्ट नहीं किया। 1 गुठली ली थी लहसुन अदरक की, और 2 इंच लिया था मैंने अदरक। तो ये मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, वो भी 6 से 7 अदद। यहाँ मैंने वो काट लिया था। प्याज कढ़ाई में डाला है आपके सामने, और इसमें अब मैंने घी ऐड करके इसको अच्छे से ब्राउन करूँगी। आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे ब्राउन करना है, वो नहीं करना कि जला ही देना। ये मेरा देख के ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी जो मैंने आपको दिखाए थे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने इसको पेस्ट कर लिया था, जो दिखाया था आपको साबुत, तो ये देख सकते हैं। अब इसको भी थोड़ी देर पकाएंगे, जब तक हमारे लहसुन अदरक का जो कलर है ना, वो भी थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो जाए, चेंज हो जाए। ये हो चुका है, देख सकते हैं आप। अब इसमें मैं यहाँ जो टमाटर काट के रखे हुए हैं वो डाल दूँगी, ठीक है। टमाटर काफ़ी बड़े थे, 2 थे। तो यहाँ मैंने ढेर सारी देख सकते हैं सब्ज़ मिर्चें, ये मैंने काट ली थी, ये भी इसके अंदर डाल दूँगी। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने वाली है। और मैं कहती हूँ, जो होटल में ये तरीका इस्तेमाल करते हैं ना, कुछ लोग तो बताते ही नहीं हैं। बहुत ही आसान तरीके से ये बनने वाली है, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ मैंने जो मटर निकाले हुए थे वो भी डाल दूँगी। ये याद रखना, ये मैं जल्दी जल्दी से आपको बता रही हूँ, तो आपने बनाई अच्छे से करनी है। ये देखिए मैंने मटर डाल दिए। अब इसमें ये थोड़े से गरम मसाला है, वो साबुत में ऐड कर दूँगी। ये बहुत ही ज़रूरी होता है जायके के लिए, ख़ास तौर में चावलों में बहुत ही मज़े की इसकी खुशबू आती है, बहुत ही प्यारा जायका और मैं कमाल का होता है ये। ख़ास तौर पे चावलों में तो मैं कहती हूँ मिस ही ना करें। यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून ली है रेड मिर्च, और साबुत कुटी हुई रेड मिर्च ली है, वो भी हाफ़ टी स्पून लिया। ये दोनों मैच कर दूँगी। तो यहाँ मैंने लिया है काली मिर्च, ठीक है, वो भी हाफ़ टी स्पून से भी कम था। तो यहाँ मैं अब चिकन डालूँगी। अच्छे से बुनाई कर ली थी मैंने अपने मसाले की। 5 से 6 मिनट बुनाई करने के बाद मैंने चिकन डाला है, फौरी नहीं डाला मैंने। आपने ये बात ध्यान से रखनी है, ये नहीं कहना मेरी तरफ, ये नहीं देखना कि वो फौरी। मैं तो वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बीच में ज़्यादा लंबी बन जाती है स्पीकर, तो इसलिए मैंने शॉर्ट बनाई है। तो आपने ये नहीं कहना कि उसने जल्दी कर दिया। यहाँ मैं 5 से 10 मिनट बढ़ा के रखूँगी। ये देखिए हो चुके मेरे 5 से 10 मिनट। अब इसको फिर देखते हैं और थोड़ी सी और बुनाई करेंगे। ये देख सकते हैं आप। मैंने चिकन ऐड करने के बाद इसे कम से कम 15 से 20 मिनट पकाना है, क्योंकि हमारे चिकन के अंदर भी सारी सब्ज़ी का जायका चले जाए। अभी दूसरियाँ सब्ज़ी पड़ी है, वो थोड़ी देर बाद डालते हैं। यहाँ मैंने नमक डाला है, अगर नमक कम हो तो आप बाद में भी डाल सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो मैंने 1.5 स्पून डाला है। तो ये हमारी बनाई देख सकते हैं आप, ऑयल छोड़ना रिसीव हो गया, ये देख सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये जो दूसरियाँ सब्ज़ियाँ मैंने गाजर, शिमला और बंद गोभी काट के रखी हुई थी, ये देख सकते हैं। अब इसको मैं डाल दूँगी इसमें।
बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनने वाली है ये वाली हमारी सब्ज़ी पुलाव माशाल्लाह। इसको आपने हिलाते जाना है, ये नहीं कहना कि अभी फ़ौरी इसको मैं ऐसे हिला के थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ी देर बंद भी करूँगी, क्योंकि जो हमारी हम सब्ज़ी वगैरह है गाजर शिमला बंद गोभी ये अच्छे से पक जाए। मटर तो हमारे बिल्कुल ही मुलायम हो चुके हैं, वो बिल्कुल पक चुके हैं, उनका कलर भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके थोड़ी देर के लिए इसको ढाँप के रख दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। ये मैंने चावल लिए आधा किलो, अभी इसको साफ़ किया है, भिगो के रखने लगी हूँ मैं। देख सकते हैं आपने भी यही लेने हैं। अगर दूसरे नए चावल लोगे तो उसे ना भिगोना, उसे फ़ौरी उसी वक्त धो के तो उसी वक्त डालना। जो पुराने चावल होते हैं उनको ज़ाहिर सी बात है पहले आधा घंटा भिगो लेते हैं। ये देखिए मेरी बुनाई कंप्लीट हो चुकी है, मैंने इसे 5 से 15 मिनट पकाया था। ये देख सकते हैं मेरी सब्ज़ियाँ सारी। यहाँ मैंने वो कितने चावल थे, 2 गिलास थे चावल, और मैं 4 गिलास इसमें ऐड करने लगी हूँ पानी के। 2 काट दिए और 2 और ऐड करूँगी। ये देखिए ये है 4 हो गए हैं मेरे गिलास। अब इसमें पानी डाल दिया, अब इसको पकने तक वेट करेंगे, इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे, ठीक है। उतनी देर में हम चावल को अच्छे से वॉश कर लेते हैं। ये देखिए हमारा पानी पकना शुरू हो गया है मेरा माशाल्लाह बहुत ही प्यारा। और अब इसमें मैं चावल ऐड कर दूँगी। आराम आराम से चावल कीजिएगा क्योंकि ये टूट ना जाए, भिगोए होते हैं पहले। और चावल डालते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा आपने चम्मच नहीं हिलाना, बस हल्का सा चावल के साथ चम्मच हिला लिया, क्योंकि चावल फिर टूट भी सकते हैं अगर दूसरे चावल हो। तो यहाँ मैंने सब्ज़ धनिया डाला है कटा हुआ, ठीक है। वो पानी उबलते वक्त आपने डाल देना जब चावल डालने के बाद। और यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का नींबू लिया है, आपके पास सिरका है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरके से खुशबू और खिला खिला दाना हमारा बहुत ही मज़े का नज़र आता है। यहाँ मैं नींबू निचोड़ दिया है मैंने, ठीक है। और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। इसी दौरान आप नमक भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, नमक चेक कर सकते हैं। आपको कम लगे, ठीक है, तो फिर भी देख सकते हैं, डाल सकते हैं, क्योंकि अभी तो डल सकता है। अगर पानी में आपके नमक पूरा है ना तो फिर नहीं आपने देखना। यहाँ मैं नमक चेक कर लेती हूँ, नमक थोड़ा सा कम है तो मैं थोड़ा सा और डाल दूँगी। नमक पूरा पूरा पानी में होना चाहिए। ये देखें अब मैं इसे दम पे रखूँगी। हमारा पानी थोड़ा थोड़ा सा भी वो देखो बलून बन रहे हैं, तो अभी मैं इसको दम पे लगा देती हूँ। दम पे लगाने के लिए मैं नीचे तवा रखूँगी इसके, ठीक है। यहाँ मैंने तवा रख दिया नीचे। तवा रखने के बाद हम इसको दम पे दे देंगे। दम देने के बाद आपने ये देखें मैंने पूरे 5 से 10 मिनट दम दिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। पहले चूल्हा गर्म किया था, तवे को गर्म कर लिया था मैंने चूल्हा तेज़ करके। तो फिर उसके बाद मैंने ये देख सकते हैं मेरी डिश आउट करती हूँ मैं प्लेट में। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की कलर आई है, बहुत ही मज़े का लुक नज़र आ रही है। खिला खिला सा दाना देगी पुलाव जैसे होता है, माशाल्लाह देगी पुलाव जैसे ही बनाए, कोई कहेगा ही नहीं घर में बनाए हैं। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। ये देख सकते हैं फाइनल लुक हमारी, माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान। चटपट में बनते हैं और इसी तरह होटलों वाले बनाते हैं, लाहौरी ख़ास तौर पे इसी तरह बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। जो वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमें इनाम होता है। ये देख सकते हैं वीडियो बनाने के बाद मैं तो फ़ौरन खाने बैठती हूँ। और उल्फत प्रवीण को दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।